सब लोगों को मेरा फिर से नमस्कार। और आज बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इतना सीरियस मैंने कहीं नहीं देखा है लाइफ में। फिट इंडिया मतलब फिट पीपल, लाउडेस्ट, क्लियरेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, सेलिब्रेशन। Thank you, that's the energy. And you all have to have food also. You all just going like that without eating food is not very nice. Fantastic food today you all have to have. So I have to go there. हम आज नेशनल डॉक्टर डे के इस समारोह भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को अपनी पाकर बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 1954 को जन्मे भारतीय नेता श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के 17वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े श्री आचार्य जी उत्तर प्रदेश में 2015 से 2023 तक विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य रहे। श्री आचार्य जी ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और हमारे इस भव्य आयोजन में उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमारे इस संकल्प और समायोजन को कहीं अधिक भव्य बना दिया है। महामहिम राज्यपाल जी की साक्षात वैदिक संस्कृति के स्तंभ हैं और उनकी मधुर एवं ओजस वाणी सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। हम सभी श्री आचार्य जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम महामहिम की लक्ष्मण प्रसाद श्री जी से आग्रह करते हैं कि हमें सब संबोधित करें। माननीय साहब आप आइए और आपको हम सब सुनना चाहते हैं। बिग हैंड टू सर फ्रॉम सिक्किम, फ्रॉम सिक्किम। Sikkkim is a place where you want to go, you want to look at that, loud. ये तो महाराष्ट्र है ना, सिक्किम। और सिक्किम का तो ये सिक्किम का तो राज्यपाल ने बनाया गया है, लेकिन रहने वाला तो ये महाराष्ट्र फिट इंडिया कॉन्क्लेव के 2023 या तो उड़ीसा का डॉक्टर्स डे इनिशिएटिव के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री जी अभी भी जस्ट गए हैं और उनके बाद सम्मानित पद्म भूषण एवं पद्मश्री अवार्डी हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली जी, सम्मानित पद्म भूषण अवार्डी एवं पूर्व अध्यक्ष डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर अनिल कोहली जी, WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल जी, मेडस्केप इंडिया के संस्थापक एवं चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता दुबे जी, सम्मानित उपस्थित डॉक्टर्स, आयोजन समिति, मीडिया के बंधुओं, देवियों, सज्जनों, कोहली का नहीं, कोहली का और हम आपको जिनके फिट इंडिया आंदोलन को मैंने 1995 में प्रत्यक्ष जाकर के देखा था। बॉम्बे में मैं पहली बार गया और एक बहुत बड़ा मैदान था और बड़े देश के अनेक राज्यों से आए नौजवान थे और उनके अंदर जैसा आपके अंदर उत्साह देख रहा हूं, ऐसे ही अनुपम उत्साह दिख रहा हूं। आपको भेज रहा हूँ। मैं वहां के उस समय मेरी जिम्मेदारी दूसरी थी और मैं अपने एक मित्र विधायक के साथ पहुंचा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे, झारखंड का है और बहुत तालियों की गड़गड़ाहट भी चल रही थी आप जैसी। नौजवान अपने पारी का इंतजार कर रहे थे और वो थी पारी कुश्ती की। और वो आयोजक कौन है, वो आज हमारे सामने बैठे हैं, जिनके माध्यम से जिन्होंने फिट इंडिया 1995 को देखा था। पंडित घनश्याम दुबे जी की प्रेरणा से मैं वहां पहुंचा था और उनके उत्साह को देखा। ऐसे आदरणीय हमारे बहुत ही आत्मीय और डॉक्टर सुनीता जी के पूज्य पिताजी और उसमें यह उत्साह था।
ऐसे आदरणीय घनश्याम दुबे जी, मेरे बहुत ही आदमी श्री वीरेंद्र मिश्र जी, अन्य सभी सम्मानित बहनों भाइयों, आप सभी को मेरे सिक्किम राज्य की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। और हमारे यहाँ तो काशी जी में काम भी नमस्ते बोला जाता है। छठे फिट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 डॉक्टर्स डे इनिशिएटिव के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होना निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं आज अपने सामने सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में अधिक से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण के पक्षधर के रूप में खड़ा हूं। फिट इंडिया सम्मेलन अभियान नहीं, यह एक क्रांति है। हमारे देश के हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस की प्राथमिकता देने के लिए संगठित आवाज है। एक ऐसी पहल है जो हमारे देश की बुनियादी मूल्यों से जुड़ी हुई है। एक ऐसे देश की जिसने हमने हमेशा स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के महत्व को महसूस किया। हम उस देश के निवासी हैं जिसने महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक जैसे महान चिकित्सकों को जन्म दिया। महर्षि सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। वही चरक एक आयुर्वेद विशारद के रूप में हम सब सम्मान से उनको याद करते हैं। जहां वैश्विक स्तर पर बात करें तो आज स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता बढ़ी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल डॉक्यूमेंट के अनुसार वर्ष 1990 और 2016 के बीच देश में गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ने की दर 30 से 55% हो गई। फिर यह तथ्य बताते हैं कि अपने फिटनेस को लेकर के हम कितने लापरवाह हो गए। फिटनेस पर ध्यान न देना स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। साथ में आर्थिक हानि भी होती है। भारत में सभी प्रकार की बीमारी का मूल कारण हमारी अनियमित जीवन शैली है। लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, व्यायाम करने की जगह आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। आज इसके कारण भारत में हमें प्रतिदिन इसका संकट बढ़ता जा रहा है। जहां पुराने जमाने में गांव में माताएं भोर में जल्द उठ करके, हम सबको याद होगा, माताएं अपने आटा, घर की जरूरतों को, धान चावल, इतना व्यायाम स्वयं से कर लेती थी और वो भी गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए, कोई भार लेकर के नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स बहनों भाइयों, जब हम एक गुलामी काल में चले गए तो हम एक आत्मविस्मृति में चले गए। हमारे अंदर एक आत्महीनता हुआ कि हमारा व्यायाम, हमारा योग, हमारा वेद, हमारा आयुर्वेद, यह सब छोटा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या करें। मैं चाहता तो था कि बड़े शहर में रहने का एक लाभ है कि हमें बड़े जिम मिल जाते हैं। गांव में, छोटे शहरों में अब नहीं रुकेंगे क्योंकि वहां जिम नहीं है। अगर आप दृष्टिपात करें तो एक बार, क्योंकि अभी हमारे नए उम्र के बच्चे हैं जो डॉक्टर हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां देखे। लेकिन मैंने जैसा कि आदरणीय दुबे जी को वोट किया, ये उसी गांव की शैली से निकल करके और हर गांव में अपना जिम होता था। उसमें बहुत खर्चे नहीं थे। पत्थर का नाल बनाया, लकड़ी का गदा बनाया और गांव में पीपल का एक वृक्ष लगा दिया। हनुमान जी की एक मूर्ति रख दी। पहलवान वहां गांव के लोगों को एक दूसरे को देख करके कुश्ती करते। नहीं, स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता हमारी परंपरा में रहा, हमारे मूल्यों में रहा, हमारे विचार में रहा, हमारे सिद्धांत में रहा, हमारे कार्यप्रणाली में रहा, हमारे जीवन पद्धति में रहा। हम उधर विस्मृत हो गए। हम सब भाग्यशाली है। मुझे एक संस्मरण याद आता है, 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस गए और
दशाश्वमेध में गंगा मैया की आरती किया। आरती करने के पश्चात जहाँ उपस्थित जनसमूह था उसका संबोधन किया और उन्होंने इन बातों को कहा कि भाई चुनाव समाप्त हो गए हैं, जनता को जिनको जिम्मेदारी देनी थी उनको दे चुकी है, अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और कुछ नया करें। भीड़ सोच रही थी कि कोई खास बात बताएंगे, कोई नीति करेंगे और कोई ऐसे अभियान देंगे, कोई ऐसी घोषणाएं करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आओ आजाद, जब 1947 में हम आजाद हुए तो महात्मा गांधी जी ने कहा था हमें गांव को सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, मजबूत बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। एक रास्ता है कि हम सबसे पहला हम अपना स्वच्छता पर ध्यान दें। हम सब आओ तय कर ले कि हम अपने नगर को, अपने गली को, अपने कूचे को, अपने शहर को, अपने गांव को सुंदर बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। वह एक हिस्सा था ये फिट इंडिया का, शुरुआत वहीं से थी। तमाम प्रकार की गंदगी चारों तरफ से रहे और उसमें हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करें, ऐसा नहीं हो सकता। बनारस की संस्कृति भी कुछ अलग थी, खाई के पान बनारस वाला। तो उन्होंने वो कभी टिप्पणी भी करते थे, पान खाया और कहीं मार दिया। आइए एक नया अभियान शुरू करते हैं, अपने हाथ में झाड़ू लेते हैं और सफाई करते हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपनी हाथों में झाड़ू लेकर के सफाई अभियान को शुरू किया और वो कहते थे कि किसी भी काम की अच्छी और खराब की शुरुआत ऊपर से होती है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू उठा लिया, एक परिवर्तन है। यानी हम अपने अतीत पर गौरव करते हुए, आत्मगौरव करते हुए, अपने मूल्यों पर, अपनी परंपराओं पर विश्वास करते हुए, श्रद्धा करते हुए, जिसके कारण हम दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, मजबूत देश के रूप में, विश्व गुरु के रूप में हमारी पहचान थी। बहनों भाइयों, मैं एक बार अपने नौजवान डॉक्टर्स को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए और कम से कम अपनी परंपराओं पर हमें श्रद्धा और विश्वास रखें। ये फिट इंडिया का एक अच्छा मैं समझता हूं कि आपके लिए प्रेरणा बनेगा। आज अत्यंत प्रसन्नता के विषय है कि इस कहानी को यथार्थ बदलने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, जिससे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। लोकमान्य जी ने कहा था, जब हम गुलाम हो गए थे तो उनका पराधीन सुख सपने नहीं। हम दूसरे के अधीन रहकर के सुख की कल्पना नहीं कर सकते। अतः हमें नई सोच बनानी चाहिए और हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, लोकमान्य जी ने कहा था, देश अनेक महापुरुषों ने कहा था, और उसे सशक्त भारत निर्माण हो सके। फिट इंडिया की अगर हम बात करें तो एक मजबूत और प्रगतिशील भारत की जरूरत है, जिसको आपने आज शुरू किया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप शिरकत कर रहे हैं। इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में देखकर सफल बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जिस कॉलेज से हम पढ़ते हैं, जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया, जिस संस्थान से पढ़ाई है, जिस इंटर कॉलेज से पढ़ करके आप यहाँ आए, वह केवल हमारे फीस से नहीं, हमारे पैसे से नहीं, केवल मेरे व्यक्तिगत योगदान से नहीं बना, उसमें समाज का योगदान था, समाज के कारण बना। तो जब हम पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं तो हमारे मन में आता है कि ये हमें समाज क्या देता है जी, हमें समाज क्या देता है, हम काहे के लिए इतना दें। हम अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति विस्मृत कर जाते हैं, लेकिन हम भी भूल जाते हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया था, जिस स्कूल से पढ़ाई किया था, उसमें समाज का कंट्रीब्यूशन था, योगदान था। तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए।
मैं एक बार फिर से बधाई करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर सुनीता पांडे जी को, जिन्होंने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा करके एक फिट इंडिया का इतना बड़ा आयोजन किया। और जो देश की आवश्यकता है, मानव जीवन स्वास्थ्य की सबसे बड़ा धन होता है। अंग्रेजी में भी आप लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और हमारे यहाँ गांव में कहावत थी, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। सब कुछ है, यदि हमारे पास हम निरोग नहीं है तो वो हमें सुख नहीं देगा। आप सभी स्वास्थ्य की सेवा से जुड़े हैं, इससे महत्वपूर्ण और जीवन का संचार, मानव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। डॉक्टर सिर्फ एक पेशावर नहीं। मुझे आज बहुत गौरव हो रहा है, कितने डॉक्टर्स को एक साथ अभिनंदन किया। मैं कह सकता हूँ, मेरे इधर दिनों में मैंने जितने दिन बिताए, इधर जितने गतिविधियों में शामिल हुआ, बहुत सारे मंदिरों में भी जाने का मौका मिला, पूजा पाठ भी किया, लेकिन आज का यह दिन मेरे लिए एक विशेष पूजा का दिन हो गया, जहाँ इतने सारे भगवान को, इतने सारे ईश्वर तुल्य डॉक्टर को आज अभिनंदन करने का एक साथ सौभाग्य मिला। मैं आयोजन समिति का बहुत आभारी हूँ। इस कोरोना काल में किस प्रकार से हमारे डॉक्टर अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों का जान बचे। आज जो लोग अपने घर के परिवार के लोग उनके पास तक नहीं जाते थे, लेकिन डॉक्टर्स उनके पास जाता था। लोगों ने अपने उस समय पहचान हो गई रिश्तों की, लेकिन डॉक्टर्स जाता था। लेकिन बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने देश का आह्वान किया, ये डॉक्टर्स आपके जीवन बचाने के लिए आगे आए पड़े हैं, और देश के हेलीकॉप्टरों से उनके ऊपर जहां जहां डॉक्टर होते थे उन पर पुष्प की वर्षा की गई। ऐसे आज डॉक्टर्स को अभिनंदन करने का मुझे गौरव इस समिति ने दिया है। मैं बहुत हृदय की गहराई से मैं अपने भावपूर्ण अभिनंदन करता हूँ, और इस आयोजन में आकर के मैं स्वयं को गौरवशाली मानता हूँ। सम्मानित डॉक्टर्स, मैं सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में इस समय काम देखता हूँ। वहां के लोगों का जीवन देखा, बहुत देर बातें, जीवन शैली देखा। पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ पूरे रास्ते नहीं, लेकिन उनके अंदर की जो मुस्कुराहट है, प्रकृति के प्रति जो श्रद्धा है, प्रकृति को, पेड़ पहाड़ पानी, ये सब के प्रति जो उनके मन में उसका संरक्षण का जो उनका संस्कार है, बेटियां जिस प्रकार से वहां का नेतृत्व कर रही, वो हम सब के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा है। आप में से अनेक लोग गए होंगे, सिक्किम जाना हुआ होगा। लोग कहते हैं लाखों लोग ये पर्यटक इस राज्य में आते हैं जी, और जब एमडी मार्ग घूम करके आते हैं तो कहते हैं एक छोटा सा भी दिन का कहीं नहीं मिला। नाथुला की पहाड़ी दर्शन करके आते हैं, कंचनजंगा के वहां से दर्शन करते हैं, भगवान कंचनजंगा के ऊपर उनकी पूजा होती है। यानी पहाड़ों में मुस्कुरा, आगे नहीं खेती करते, यानी खेती का, लेकिन उसमें हम फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सुंदर राज्य से मैं आ रहा हूं। ये सब चीज हमारे जो आपका लक्ष्य है, जो आपका अभियान है, मुझे कहते समय बहुत गौरव होता है कि हमारा राज्य टीबी उन्मूलन में 50 लाख की आबादी से सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में से सबसे अव्वल स्थान पर सिक्किम को यह गौरव प्राप्त हुआ है। यानी जो आप चाहते हैं उस दिशा में हमारा ये सिक्किम साथ चला है। और क्योंकि फिट इंडिया से संबंधित बिंदु है, हम अपने वृक्ष की, पहाड़ों की, वायु की, और हम तो कभी देश को बांट करके नहीं देखे। हम दुनिया को एक अर्थ, एक फ्यूचर और वन हेल्थ, आप उस दिशा में संकल्प लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये इस देश का मंत्र है। हमने वनस्पतियों की शांति, वृक्षों की शांति, ओम देव शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, हम औषधियों की शांति, वनस्पति शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, ये हमारा मंत्र है। इस नाते उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के अवसर पर मैं देश के हर नागरिक से अनुरोध करूंगा, उन स्वास्थ्य गतिविधियों जैसे ट्रेकिंग, साइकिलिंग, योग का जीवन को हिस्सा बनाएं। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों को भी इस प्रयास में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन करें, क्योंकि हम सब मिलकर ही समाज में फिटनेस को
की क्रांति को ला सकते हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, जितनी आवश्यकता हमें शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, उतने ही में मानसिक फिटनेस को भी महत्व से समझना पड़ेगा। स्वास्थ्य सदा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये कठिनाई तो है। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार मैं देख रहा था कि अकेले 10 करोड़ ऐसे युवा है जो नशा से ग्रसित है। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ आपका मंच है जो फिटनेस इंडिया का एक आंदोलन चला रहा है, एक क्रांति कर रहा है। आज हमें ऐसे शक्तियों को, ऐसे चीजों को बल देना चाहिए। इस अवसर पर गर्ल चाइल्ड एंथम और फिट इंडिया फेस्ट की मेडिस्केप इंडिया की पहल की मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ। यह जानकर खुशी हुई कि मेडिस्केप इंडिया 2011 से देश के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक शानदार काम किया। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने फिट इंडिया आंदोलन को जीवंत रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए हम इस आंदोलन को अटूट समर्थन करें और हाथ मिलाकर भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बदलने में अपना भूमिका तय करें। मैं अनुरोध करता हूं, हम सभी फिट इंडिया कॉन्क्लेव के आदर्शों और संकल्पों का अनुसरण करें, इसे अपने जीवन में अंकित करें। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपनी विचारधारा, दृष्टिकोण और आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर्स के योगदान की महत्व